भारत की राजनीति में यदि राजनीति की बात होती है तो भारत की राजनीति में धार्मिक गुरु, फिल्म अभिनेता और बिजनेसमैन, इनकी एंट्री इस देश में नहीं होने देना चाहिए। यदि बात करते हैं धार्मिक गुरु की तो थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। यदि वो हिंदू धर्म का कोई धार्मिक गुरु है तो हिंदू ये जो धर्म कहा जाता है ये टीका किस पे मूलभूत? तो हिंदू धर्म पूरी तरह से हिंसा आधारित है। कोई साधु संत भी अगर है तब वो या तो जुबान से हिंसा करेगा या तो फिर कहीं फसाद निर्माण करवाएगा या लोगों को आपस में कहीं ना कहीं लड़वाने की कोशिश करेगा या फिर पूरी तरह से किसी न किसी प्रकार से केवल झूठ का बोलबाला ही दिखाएगा। कड़वी सच्चाई है क्योंकि उनके धार्मिक ग्रंथों में लिखा ही इस प्रकार से। अब हर एक बात में हर एक चीज को ब्लेम करना अच्छा नहीं है, इसलिए ज़्यादा कहना भी उचित नहीं है क्योंकि इस देश का हर धर्मगुरु, अब देखते हो फॉर एग्जाम्पल इस देश में जो योगी जी है तो वो कहते हैं कि अगर कोई तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हो, वो कावड़िया है तो हेलीकॉप्टर से या एरोप्लेन से फूल बरसाओ उनके ऊपर। लेकिन उनको, मैं हिंदू धर्मगुरु की बात कर रहा हूँ चाहे वो कोई भी हो, लेकिन उनको इस देश के लोगों को नौकरी में लाने का, अगर उनकी गरीबी हटाना है उससे भयंकर एलर्जी है क्योंकि हिंदू धर्म उसी पे राज करता है जहाँ लोग अनपढ़, गंवार, कम पढ़े लिखे हो और मूर्खता से परिपूर्ण हो। यदि मूर्खता से परिपूर्ण नहीं रहेंगे तब वहाँ पर हिंदू धर्म बिल्कुल भी समाप्त हो जाता है। यदि अभिनेता आता है तो वो सिर्फ फिल्मों के वो जो डायलॉग सुनाते रहता है या जो एक्टिंग करता है वो झूठ बहुत अच्छे से बोल सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा इस देश में सनी देओल जैसे हीरो ने एंट्री तो बहुत धांसू की, बोले तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये सुनने में बड़ा दिलचस्प लगता है। जब 2.5 किलो का हाथ पड़ता है तो वो उठता नहीं, उठ जाता है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसे लोग जब भारत की राजनीति में आते हैं तो क्या कुछ बोल पाते हैं? बिल्कुल नहीं बोल पाते। वो इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि भारत की जो धार्मिक शिक्षा है, जो सांस्कृतिक शिक्षा है, वो उन्हें बोलने ही नहीं देती क्योंकि उस पर जो एकाधिकार है वो भारत के ब्राह्मणों का एकाधिकार है और ब्राह्मणों का एकाधिकार होने के वजह से उनको क्या बोलने दिया जाएगा? फिल्मों में तो वो कभी कभार छोटा मोटा सामाजिक परिदृश्य को उठा लेते, उसको दिखा देते कि एक गरीब इंसान कैसे स्ट्रगल करता है, किस प्रकार से कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते 2.5 किलो से 10 किलो का भी हाथ हो सकता है। लेकिन वही इंसान अगर राजनीति में आता है तो क्या उसको बोलने दिया जाता है? क्या वो खुले तौर पर अपने बातें रख पाता है? जी नहीं, कभी रख ही नहीं सकता क्योंकि इस देश का जो ब्राह्मणी व्यवस्था है वो उसे कहीं ना कहीं रोक देती है। तब वो केवल नौटंकी करने लायक, और उनको लाया भी इसलिए जाता है ताकि वो लोगों का मनोरंजन कर सके सिर्फ डायलॉग सुना करके। हमने देखा है इस देश में बड़े बड़े दिग्गज लोग फिल्म इंडस्ट्रीज के उतर आए, लेकिन वो जब राजनीति की तरफ कदम रखते हैं तो सिर्फ इस देश को कहीं तोड़ने की, कहीं फोड़ने की या फालतू की बातों के अलावा कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि फिल्म दिखाना एक अलग चीज़ है, फिल्म बनाना एक अलग चीज़ है, लेकिन रियल लाइफ में अगर वो कहीं राजनीति में आ गए
तब वो दिन दुना और रात चौगुना की रफ्तार से उस चूहे के जैसे हो जाते हैं भारतीय राजनीतिज्ञों के सामने और भारतीय संस्कृति के सामने। तब उनको उनके फिल्म इंडस्ट्रीज में जो पैसा कमाया जाता है उस चीज़ का एहसास होता है कि भारत की राजनीति है क्या चीज़। अब बात करते हैं बिजनेसमैन की। तो बिजनेसमैन, सपोज यदि कोई अडानी या अंबानी यदि इस देश के संसद में आकर के बैठ गया, तब वो अपने बिजनेस की ही बात करेगा और हो सकता है कि वो इस देश के पूरे मॉडल को बिजनेस की तरफ दौड़ा दे, क्योंकि भारत ऐसा देश नहीं है। हो सकता है लेकिन वो कि पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल को वो उतार दे, और जब भारत में अगर बिजनेस मॉडल उतर जाएगा तो फिर एक या दो ही ऐसे लोग अमीर के अमीर बने रहेंगे और इस देश को पूरी तरह से भिखारी बना करके रखेंगे। जिस प्रकार आज के परिवेश में देखते हैं कि 19 करोड़ लोग भूखे सोते हैं लेकिन किसी को शर्म नहीं आती है। सब हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, ज्ञानव्यापी, तेलव्यापी और इस प्रकार के फसादों में लगे हुए हैं, उन्हें कतई शर्म नहीं आती है। हम लंबा इतिहास देखते हैं 1950 के बाद, चलो उससे पहले जो हुआ तो अलग बात है, लेकिन एक संवैधानिक भारत में अगर हम देखते हैं तब भी हमारी नज़र वही गड़ी रहती है। इस देश की सरकारों ने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि इस देश के लोगों का भला किस आधार पर होगा और किस हालत में होगा, किस दशा में इस देश के लोगों से गरीबी हटाई जाएगी, किस दशा में इस देश के लोगों से जो दलित है आज भी उनसे नफरत होती है, नफरत सिखाई जाती है, वो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। किस प्रकार से इस देश के आदिवासी को उसकी औकात या उसको आईना दिखाया जाता है कि तू भिखारी था और रहेगा। किस प्रकार से इस देश का ओबीसी अपना जीवन यापन निर्वाह करेगा और उसे भी वही आईना दिखाया जाता है कि तू भिखारी था और भिखारी रहेगा। तो बिजनेसमैन यदि भारत की राजनीति में आता है तो वो पूरे देश को बिजनेस मॉडल में तब्दील कर देगा। अब बिजनेस मॉडल में तब्दील करने का मतलब ये है कि वो पूरे तरह से फैक्ट्रियों की भरमार करवा देगा। और यदि इस देश की जनसंख्या हो या इस देश के जो लोग हो, तो जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कभी भी ग्रामीण क्षेत्रों से आते ही नहीं हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो शहरों से आते हैं, जो गिने चुने लोग होते हैं, और आप सोच सकते हो कि इस देश में दौलत किसके पास है, ब्राह्मण, बनिया और ठाकुरों के पास है। तो सारी की सारी जो सारा का सारा जो सिस्टम है वो पूरा उसी के इर्द गिर्द घूमता है। किसके? भारत के राजनीति के। वो राजनीति ही है जो इस देश का भला करेगी। धर्म या समाज भला नहीं कर सकता। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब कोई धार्मिक गुरु घुसता है तो वो केवल अपने ही धर्म की बात करता है। पहले इस देश के लोगों का एजुकेशन स्तर देखो, उनका स्वास्थ्य देखो, उनकी शिक्षा देखो, उनके रोजगार देखो, और उसके बाद उनका रोटी कपड़ा मकान देखो। और ये सब यदि हो जाए तब धर्म की बात करो ना भाई, तब धर्म की बात करो। लेकिन इस देश में जो धार्मिक गुरु है, जो इस देश को हिंदू बनाना चाहते हैं, वो पूरे के पूरे एक रेजियल सिस्टम में इस देश को घुसाना चाहते हैं, वो भी हमेशा के लिए। उनको लगता है कि भारत का संविधान बाढ़ में गया, हम केवल रेजियल सिस्टम से इस देश को चलाएंगे। मतलब इस देश का SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, ये सारे के सारे उन केवल थोड़े से लोगों के अंडर में चले। इस देश में जो हिंदू बोल करके जो धार्मिक व्यवस्था ला दी गई है, बनाई गई है, वो पूरी की पूरी केवल उनके लिए काम करे, क्योंकि संविधान क्या है? कुछ नहीं है। ये ऐसा उन लोगों का मानना है। तो फिल्म इंडस्ट्रीज का इंसान भी यदि आता है तो वो भी वही काम करता है, छिछोरेबाजी और केवल डायलॉग सुनाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और यदि बिजनेसमैन भी आता है तो वो बिजनेसमैन भी कभी कुछ नहीं कर पाएगा, और यदि वो करेगा तो केवल इस देश के गिने चुने बिजनेसमैन लोगों के हाथ में इस देश को सौंपते हैं, जो भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा।
किसी भी धर्म का धर्मगुरु को भारत के राजनीति में नहीं घुसाना चाहिए।